सभी भक्तों को जय माता दी। आज हम आपको नरकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि राजा परीक्षित जिन्होंने पूछा कि जो सारी विश्व सृष्टि एक ही धातु से रची जाती है, चाहे उस धातु को पंचभूत कहिए, त्रिगुणमयी कहिए, चाहे अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर कहिए, परिणामी कहिए अथवा अविकृत परिणाम कहिए, तो उसमें इतने विभिन्न प्रकार की सृष्टि कैसे होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, धातु के एक होने पर भेदकर्ता से उसमें वैचित्र आ जाती है। जैसे स्वर्ण एक है किंतु स्वर्णकार उसमें नाना प्रकार के आभूषण बनाता है। मिट्टी एक ही है किंतु कुंभकार उसमें भांति भांति के बर्तन बनाता है। इसी प्रकार कोई कर्ता सात्विक होता है, कोई कर्ता राजस और कोई तामस। सबकी श्रद्धा समान नहीं होती, किसी की राजसी, तामसी और किसी की सात्विक श्रद्धा होती है। इसी कारण से कर्म की गतियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। शास्त्रों में धर्म का फल स्वर्ग बताया है, वैसे ही अधर्म का, निषिद्ध कर्मों का फल नरक कहा गया है। नरक के हजारों भेद हैं। उनका वर्णन अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। मुख्य रूप से भागवत महापुराण के अनुसार कुछ 28 नरकों का वर्णन भागवत में किया गया है, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। पहला नरक जो तामिश्र नरक आता है, जो पुरुष दोषों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करते हैं, उन्हें भयंकर यमदूत कालपाश में बांधकर जबरदस्ती तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। वहाँ उन्हें अन्य जल नहीं मिलता, उल्टे वे डंडों से पीटे जाते हैं, जो तामिश्र नरक कहलाता है। दूसरा अंध तामिश्र। इसी प्रकार जो पुरुष किसी को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंध तामिश्र नरक में पड़ता है। वह तामिश्र से भी भयंकर होता है। तीसरा रौरव नरक। जो मनुष्य दूसरे प्राणियों से द्रोह कर अहंकार अथवा ममतावश अपने ही परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह मरने पर रौरव नरक में जाता है, जहाँ भयंकर सींगों वाले रुरु नामक जीव पापी के मांस को नोच नोच कर खाते हैं। वह रौरव नरक कहलाता है। चौथा कुंभीपाक नरक। जो पशु पक्षियों को तेल में पकाता है, उसको यमदूत कुंभीपाक नामक नरक में डालकर तेल में वैसे ही पकाते हैं जैसे घड़े में कोई चीज़ पकाई जाती है। वो कुंभीपाक नरक होता है। छठा कालसूत्र नामक नरक। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नामक नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10 सहस्त्र योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। यहाँ का मैदान ऊपर के सूर्य और नीचे की आग से दहकता रहता है। इसी पर पापी को इधर से उधर दौड़ाया जाता है। भूख प्यास से विकल छटपटाता हुआ वह मूर्छित होकर इधर उधर गिरता रहता है। शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक उसे गति भोगनी पड़ती है। दुखानुभव काल है शुच्यते ज्ञायते अस्मिन्निति कालसूत्रम। यही कालसूत्र नामक नरक है। असीपत्रवन। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे असीपत्रवन में ले जाकर कोड़ों से पीटा जाता है, जिससे वह इधर उधर भागता है। दौड़ने में वह वृक्षों से टकराता है। इससे उसके अंग तीक्ष्ण धार वाले पत्तों से कट कट कर गिरते हैं। इसी प्रकार उसे पाखंड धर्म के आश्रय का फल भोगना पड़ता है, जो कि असीपत्रवन नरक
कहलाता है। शुकरमुख, जो राजा निरपराध प्राणी को दंड देता है, ब्राह्मण को प्राण दंड देता है, उस पापी राजा को शुकरमुख कोल्लू में डालकर यमदूत गन्ने की तरह पेरते हैं, जो शुकरमुख नरक कहलाता है। अंधकूप नामक नरक मच्छर, खटमल आदि की जीविका है। प्राणी का रक्त चूसना, इससे उन्हें पाप नहीं लगता, अतः जो व्यक्ति इनकी हत्या करता है उसे इस नरक में डाला जाता है। वहाँ उस व्यक्ति के द्वारा मारे गए जीव ही उसका खून चूस चूस कर पीते हैं। वह अंधकार में इधर उधर भटकता फिरता है, उसे सहन करने का भी अवसर नहीं उपलब्ध होता, जो अंधकूप नरक कहलाता है। कृमि भोजन, जो व्यक्ति बिना पंच महायज्ञ किए, बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं भोजन कर लेता है, वह कृमि कुंड नरक में गिरता है। वहाँ सुदीर्घ काल तक कृमि बनकर रहता है और कृमि ही भोजन करता है, जो कृमि भोजन नरक कहलाता है। संदस नरक, जो लोग चोरी से अथवा जबरदस्त ब्राह्मण के अथवा किसी दूसरे के धन का अपहरण करते हैं, उन्हें यमदूत इस नरक में डालकर उसकी खाल की खिंचाई षंडसी से करते हैं, जो संदस नरक कहलाता है। सप्तशूर्मी, जो व्यक्ति अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्या पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे इस नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तप्त लौह स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन करवाते हैं। ये सप्तशूर्मी नरक कहलाता है। वज्रकंठ कशालमणि, वज्रकंठ कशालमलि निरय, जो व्यक्ति पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र के समान तीक्ष्ण कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर नीचे की ओर खींचते हैं, जो वज्र कंठ कसाल मलि निरय नरक कहलाता है। वैतरणी, जो राजा अथवा राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेदन करते हैं, वे वैतरणी नदी में ढकेले जाते हैं। यह नदी मलमूत्र, पीप, रक्त, मांस और मज्जा आदि दुर्गंध भरी वस्तुओं से भरी रहती है। पापी उसी में डूबता उतरता स्वकृत कर्म का फल भोगता है। वितरणम दानम तेन तिर्यते इति वैतरणी, यही वैतरणी नरक है। पुयोद, जो लोग शौच और आचरण के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को छोड़कर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध जोड़कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने पर जब पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं, जो पुयोग नरक कहलाता है। प्राणरोध, जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि करते हैं, वे इस नरक में गिराए जाते हैं या यमदूत उन्हें बाणों से भी बीनते हैं, जो प्राणरोध नरक कहलाता है। विशेषण नरक, जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें मरने पर विशेषण नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी उनके अंगों को तीखे शस्त्र से खंड खंड करते हैं, जो विशेषण नरक की श्रेणी में आता है। लाला भक्ष, जो द्विज कामातुर अतः विवेक शून्य होकर अपनी सवर्णा भार्या के मुख में वीर्यपात करते हैं, मरने पर उन्हें इस नरक में वीर्यपान कराया जाता है, जो लाला भक्ष नरक कहलाता है। सारमेयादन, सारमेय कहते हैं कुत्ते को। इस नरक में 720 तीक्ष्ण दांतों वाले कुत्ते रहते हैं, जो चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा लोगों को लूटते हैं, उन्हें यमदूत इस नरक में डालकर वज्र के सदृश तीखे दांत वाले इन कुत्तों से कटवाते हैं, जो सारमेयादन नरक कहलाता है। अवीचीमान, जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, व्यापार अथवा दान की बेला में मिथ्या बोलता है, उसे 100 योजन ऊंचे पर्वत के ऊपर से सिर के बल नीचे गिराया जाता है। वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे जल है, किंतु रहती है पत्थर सदृश अति कठोर भूमि, जिस पर गिरकर पापी का शरीर 100 टुकड़ों हो जाता है। पापी के शरीर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं
अविचिमान नरक कहलाता है। अयहपान, जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा और कोई भी व्रत के समय मदिरा पान करते हैं, मरने पर उन्हें यह गलाया हुआ गर्म लोहा पिलाया जाता है, जो अयहपान नामक नरक होता है। क्षार का धर्म, जो स्वयं है तो अधम किंतु उच्च होने का स्वांग रचता है और बड़े लोगों का सम्मान नहीं करता, किंतु उन्हें लवणात्मक कदर्म कुंड में नीचे सिर के बल डुबाया जाता है, इससे उसे असहाय वेदना होती है। वहीं क्षार कदर्म नरक कहलाता है। रक्षोगण भोजन, जो पुरुष अथवा स्त्री काली भैरव आदि को नर बलि देते हैं, प्रसाद रूप में उस मांस को खाते हैं, वे इस नरक में गिराए जाते हैं। बलि चढ़ाए गए नर वहाँ राक्षस बनकर उस मांस को खाते और रक्त को पीते हैं तथा आनंदित होकर नाचते गाते हैं। यही रक्षोगण भोजन नरक कहलाता है। शूलप्रोत, जो क्रूर हृदय बाणों से बींधकर पशुओं की हत्या करते हैं, आखोट करते हैं, मरने पर उन्हें इस नरक में डालकर शूल में पिरो दिया जाता है। तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी भी उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं, इस प्रकार उन्हें असहाय वेदना की अनुभूति होती है, जो शूलप्रोत नरक कहलाता है। दंडसूक, जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव वाले पुरुष बात बात में क्रुद्ध होकर दूसरों को उद्विग्न करते हैं, वे इस नरक में गिराए जाते हैं। यहाँ 5-7 मुख वाले भयंकर सर्प उन्हें रह रह कर डसते रहते हैं और चूहों के समान निगलते रहते हैं, वो दंतसूक नरक कहलाता है। अवट निरोध, जो व्यक्ति यहाँ दूसरों को काल कोठरियों में बंद कर देते हैं, उन्हें यमदूत वैसे ही स्थानों में बंद कर विषैली गैस भरकर उनका दम घोंटते हैं, वो अवट निरोध नरक कहलाता है। अक्षी पर्यावर्तन, जो गृहस्थ अपने यहाँ आगत अतिथि अभ्यागतों को वक्र दृष्टि से देखते हैं, उन्हें इस नरक में गिराया जाता है। वहाँ कंक, गीद और कौवे आदि इनकी आंखों को नोच नोच कर निकालते हैं। ये अक्षी पर्यावर्तन नरक है। शुचिमुख, जो अपने को धनाढ्य मानकर दूसरों को वक्र दृष्टि से देखता है और बात बात पर संदेह करता है, यक्ष के समान धन संग्रह कर किसी को कान कौड़ी भी नहीं देता, उस धन पिशाच को इस नरक में डाला जाता है। वहाँ इसके अंगों को फाड़ फाड़ कर वैसे ही सुई से सिला जाता है जैसे दर्जी कपड़ों को सिलता है। ये शुचिमुख नरक कहलाता है। यमलोक में इस प्रकार के सहस्त्र नरक हैं। उनमें कुकर्म निरत प्राणियों को बारी बारी से जाना पड़ता है। जो व्यक्ति शुभ कर्मों में लगे हैं, वे पुण्य आत्मा जन स्वर्ग की यात्रा करते हैं, और जो पाप करते हैं उन्हें इन सहस्त्र नरकों में जाना पड़ता है, नरकों को भोगना पड़ता है। भागवत के अनुसार कुछ लोगों का जो नरकों का जो वर्णन है वो आपके यहाँ ज्ञात हुआ। कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नई से नई जानकारी आपको जल्द से जल्द हमारी वीडियो उपलब्ध होती रहे। जय माता दी।